जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। दोस्तों, आज बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पार्ट 9 रहेगा, जो कि पूरे दमदार 50 प्रश्नों के साथ है। यह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य बिहार के स्टेट एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी होगा। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप बाकी के पार्ट्स हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो अनामिका शर्मा बिहार राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फतुहा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सबसे अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसजेंडर को। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोहित कुमार को। ठीक है, अगला प्रश्न, शहरी केंद्र को पुनर्भाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 15.3%। ठीक है, अगला प्रश्न, हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अररिया में। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों यानी कि 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7.84%। अगला प्रश्न, बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न, 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पटना जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज विभाग के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितनों जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 13 जिलों में। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा में। ठीक है, अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किस जगह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करने की घोषणा की? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
फतुहा में। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोगाबिल झील, यानी जो कहाँ पर है, कटिहार में है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन जिलों को शामिल किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गया और नालंदा जिले को। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। ठीक है, अगला प्रश्न, पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अररिया जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहरसा जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, लेट्स इंस्पायर बिहार.org या वेबसाइट किसके लिए लॉन्च की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उद्यमिता के विकास के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार.org वेबसाइट शुरू की गई है। अगला प्रश्न, आर के सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार ने। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पटना जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पटना जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुविधा कुशवाहा ने। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल डिवाइड में सबसे कम इंटरनेट पहुंचने वाला राज्य कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों को 5 डिसिमल जमीन देने की घोषणा की है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुवर्ण संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार ने। निम्नलिखित में से किस जिले में हाल ही में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पटना जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में बिहार ने किसे हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ को हराकर। ठीक है, अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सभी जिले में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि HWC का प्रत्येक माह के 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न, बेंगलुरु में दिसंबर 2022 में आयोजित 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी सान्वी चौहान ने कौन सा पदक जीता? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू होगा, जो 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2023 से चलेगा। और कब तक चलेगा? 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। भारत की अध्यक्षता में भारत में G20 की 200 अलग अलग बैठकें आयोजित होनी है। इस दिशा में बिहार में कहाँ 6 मार्च और 7 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गया और राजगीर में। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों को DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। अगला प्रश्न, दिल्ली में आयोजित
65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक जीता। ठीक है, अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित सम्मान निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो हमारा पहला कथन क्या है? अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला कथन क्या है? बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी के शब्द हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन हमारे बिल्कुल एकदम सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरमान आलम को। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। कला उत्सव 2022 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। ठीक है, अगला प्रश्न, तिरुवनंतपुरम केरल में जो चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न, नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में जीएसटी संग्रह की वृद्धि में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम स्थान रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत व संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भावना सिंह ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न पर। गुवाहाटी में आयोजित से तीसरे नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा पहला कथन क्या है? तान्या मिश्रा ने ट्राई एथलॉन में रजत पदक जीता। इसी खेल में आशुतोष ने भी रजत पदक जीता है। अगला कथन, जैवलिन थ्रो के 18 वर्ष आयु वर्ग में निशु कुमारी ने रजत पदक जीता। अगला कथन, जैवलिन थ्रो के 14 वर्ष आयु वर्ग में प्रदीप ने कांस्य पदक जीता। तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन बिल्कुल एकदम सही हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। आगे इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।